तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन की नगरी के बाहरी छोर पर रुद्रक नाम का एक लोहार रहता था। रुद्रक का काम लोहे के भारी औजार बनाना था। लेक छोटी ही न उसका हृदय अत्यंत भावुक था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, पर वह कभी मंदिर नहीं जाता था। उसका मानना था कि महादेव को पाने के लिए काम छोड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। रुद्रक जब भी अपनी भारी हथौड़ी से गर्म लोहे पर प्रहार करता तो वह हर चोट के साथ कहता, नमः शिवाय। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रुद्रक तू कैसा भक्त है। लोग शिव को कोमल फूल चढ़ाते हैं और तू लोहे पर चोट मारता है। क्या महादेव को इस शोर शराबे में तेरी भक्ति सुनाई देगी। रुद्रक बस मुस्कुराकर कहता, मेरा हथौड़ा मेरा जप है और यह जलती हुई भट्टी मेरी तपस्या। एक बार उस नगर में एक बहुत बड़े विद्वान आए, जिन्हें अपनी योग शक्ति पर बड़ा अहंकार था। उन्होंने सुना कि एक साधारण लोहार खुद को शिव भक्त कहता है। वे रुद्रक की कार्यशाला में पहुंचे और बोले, मूर्ख लोहार, शिव तो शांति के देव हैं, वे इस आग और शोर में नहीं रहते। यदि तू सच्चा भक्त है तो मुझे बिना आग के लोह आप पिघला कर दिखा। रुद्रक शांत रहा। उसने अपनी हथौड़ी उठाए और जलते हुए लोहे की जगह एक ठंडा काला लोहे का टुकड़ा अपनी निहाई पर रखा। उसने आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता से केवल एक बार अपनी हथौड़ी मारी और पुकारा, महादेव। उद्धरण चिन्ह। एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हथौड़ी लोहे से टकराई, उस ठंडे लोहे से प्रकाश की एक किरण निकली और वह लोहा मोम की तरह पिघलकर शिवलिंग के आकार में ढल गया। विद्वान ये देखकर स्तब्ध रह गए। उस शिवलिंग से ऐसी शीतलता निकल रही थी कि भट्टी की आग अपने आप शांत हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, रुद्रक, जो लोग मुझे केवल एकांत में ढूंढते हैं वे मुझे आधा ही जान पाते हैं। तूने मुझे अपने कर्म में ढूंढा है। तेरा हर प्रहार मेरे लिए मंत्र था, क्योंकि तूने कर्म को ही पूजा बना दिया। महादेव ने रुद्रक को दर्शन दिए और कहा कि असली योग वह नहीं जो संसार से भागकर किया जाए, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दे। विद्वान का अहंकार टूट गया और उन्होंने रुद्रक से कर्म योग की दीक्षा ली। आज भी वह स्थान लोहेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लोग लोहे की वस्तुएं चढ़ाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि महादेव हमारे कठोर से कठोर स्वभाव और कर्मों को भी अपनी कृपा से पिघलाकर भक्ति में बदल सकते हैं। रुद्रक अब केवल एक लोहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उन्होंने अपनी कार्यशाला को एक कर्मशाला बना दिया था। वहां आने वाले हर व्यक्ति को वे एक ही बात सिखाते, हाथ काम में और मन राम शिव में। लेकिन रुद्रक की इस बढ़ती ख्याति से नगर का मुख्य स्वर्णकार सुनार कंचन बहुत ईर्ष्या करने लगा। कंचन का मानना था कि ईश्वर केवल कीमती धातुओं और भव्य आभूषणों से प्रसन्न होते हैं। उसने राजा से शिकायत की कि एक मामूली लोहार लोहे जैसी तुच्छ वस्तु को महादेव का नाम देकर पवित्रता को दूषित कर रहा है। राजा ने विवाद सुलझाने के लिए एक परीक्षा रखी। राजा ने आदेश दिया, नगर के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ होगा। स्वर्णकार कंचन सोने का एक भव्य मुकुट बनाएगा और लोहार रुद्रक लोहे का एक पात्र, जिसकी रचना को छूते ही महादेव की उपस्थिति का संकेत मिलेगा, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाएगा। कंचन ने दिन रात मेहनत की, हजारों दांस लगाए और शुद्ध सोने में हीरे जवाहरात जड़कर एक दिव्य मुकुट तैयार किया। दूसरी ओर रुद्रक ने अकेले ही अपनी पुरानी भट्टी सुलगाई। वह हर हथौड़ी की चोट के साथ किसी पीड़ित की मदद का विचार करता। उसने उस लोहे के पात्र को बनाने के साथ साथ मन में ये संकल्प लिया कि यह पात्र भूखों को भोजन कराने के काम आएगा। परीक्षा का दिन आया। कंचन ने अपना चमकता हुआ सोने का मुकुट रखा। पूरा नगर उसकी चमक से चौंधिया गया। लेकिन जब राजा ने उसे छुआ तो वह मुकुट पत्थर की तरह ठंडा और निर्जीव रहा। अब रुद्रक की बारी थी। उसने अपना साधारण सा लोहे का पात्र सामने रखा। जैसे ही राजा ने उसे स्पर्श किया, उस पात्र से ओम की मधुर ध्वनि निकलने लगी और वह लोहा अचानक कंचन के सोने से भी अधिक चमकने लगा। उस पात्र के भीतर से गंगाजल की धारा फूट पड़ी, जिसने पूरे नगर की प्यास बुझाई। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा और साक्षात महादेव की वाणी गूंजी, कंचन, तुम्हारा मुकुट केवल तुम्हारे प्रदर्शन का प्रतीक है, उसमें आरा की दुर्गंध है। लेकिन रुद्र का ये पात्र सेवा के संकल्प से बना है।
सोने की कीमत बाजार लगाता है, पर लोहे की भक्ति की कीमत मैं लगाता हूँ। कंचन का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपना सारा सोना गरीबों में बांट दिया और रुद्रक के साथ मिलकर लोहे के कृषि यंत्र और बर्तन बनाने लगा ताकि किसानों और गरीबों की सेवा हो सके। रुद्रक ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए धातु की कीमत नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के भाव की शुद्धता मायने रखती है। वह लोहे का पात्र आज भी अक्षय पात्र के रूप में याद किया जाता है, जो सिखाता है कि ईमानदारी से किया गया श्रम ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।